एंड वेलकम। मैं हूँ सागरिका। सबसे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के सभी दर्शकों को हम विश करना चाहेंगे अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर हम आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार से, जिन्होंने आपके लिए भेजे हैं ढेर सारी विशेस ऑन दिस खास इंडिपेंडेंस डे। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिखाएंगे 68th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सेलिब्रिटीज ने अपने फैंस के लिए भेजा है कौन सा खास मैसेज। इमरान हाशमी ने कैसे अपने इंडिपेंडेंस डे को जूम के साथ मिलकर बनाया खास। माधुरी दीक्षित ने भी जूम के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस डे। साथ ही बताएंगे रणवीर, दीपिका और अनुष्का ने साथ पार्टी करके की कौन सा मैसेज देने की कोशिश। Happy Independence Day to all the viewers of Zoom. Be proud, be Indian, be respectful and respect for women. सभी जवानों को and हमारी पूरी देश की ऑडियंस को Happy Independence Day. Happy Independence Day to the entire audience and fraternity of Bollywood. Happy Independence Day. हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक ज़ूमबास्टिक न्यूज से। कल रात जूम के कैमरा में कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स कैप्चर हुए। रणवीर, दीपिका और अनुष्का को हमने एक साथ पार्टी करते हुए स्पॉट किया। ऐसे में सवाल उठता है, रणवीर, दीपिका और अनुष्का ने साथ पार्टी करके कौन सा मैसेज देने की कोशिश की। एक बड़े बर्थडे बैश में ये है दीपिका पादुकोण की एंट्री। जहां दीपिका हो वहां कैसे ना हो रणवीर, तो ये रहे रणवीर सिंह। लेकिन बड़ी खबर ये है कि रणवीर दीपिका की मौजूदगी वाली पार्टी में एंट्री मारी अनुष्का शर्मा ने। और अपनी एक्स फ्लेम अनुष्का शर्मा की मौजूदगी में रणवीर दीपिका का बॉलीवुड के एक बड़े बर्थडे बैश में नजर आना बना गया है एक बड़ी हेडलाइन। क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें आती रही थी कि जहां दिल धड़कने 2 के सेट पर रणवीर और फिल्म की उनकी को एक्ट्रेस अनुष्का के बीच कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही। 2 स्टार्स अपने सीन के बाद एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। वहीं लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि इसके पीछे की वजह खुद दीपिका पादुकोण है, जो रणवीर को उनके एक्स से दूर रखना चाहती है। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन वाले ये स्टार्स रिसेंटली नजर आए रितेश सिद्धवानी के ग्रैंड बर्थडे बैश पर, जहां अनुष्का का अलग आना तो ऑब्वियस था, पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ शायद मीडिया के अटेंशन से बचने के लिए ही रणवीर और दीपिका ने ली अलग अलग एंट्री। ये तो पार्टी के बाहर का नजारा था, पर हम वादा करते हैं आपको जल्द ही ये जरूर बताएंगे कि पार्टी के अंदर रणवीर के एक्स अनुष्का की मौजूदगी में दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री कौन सा नया रंग दिखा रही थी। फिलहाल चलिए आपको इस पार्टी में नजर आए बाकी गेस्ट से मिलवा दिया जाए। तो बता दें कि यहाँ नजर आए कई दिग्गज सेलिब्रिटीज: करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, विशाल भारद्वाज, अरबाज खान एंड मलाइका अरोरा खान, सोहेल खान, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, इमरान खान, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन इन तमाम स्टार्स की मौजूदगी में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बना गया रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा का एक ही छत के नीचे आना। ऐसे में इस पार्टी में इन तीनों स्टार्स का साथ होना वाकई बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस पार्टी में रणवीर दीपिका के लिए कोजी नजर आते हैं और अनुष्का के लिए नजर आती है उनकी बेरुखी, तो दीपिका के प्रेशर में आकर जोया की फिल्म दिल धड़कने 2 पर अनुष्का को इग्नोर करने की खबरें सच साबित हो जाएंगी। और अगर वो रितेश की इस पार्टी में अनुष्का से फ्रेंडली नजर आते हैं तो दीपिका हो सकती है नाराज। पर रणवीर ने क्या चुना, ये जानने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर इमरान हाशमी ने अपना इंडिपेंडेंस डे एक खास अंदाज में मनाया और इमरान के साथ सेलिब्रेशन में जूम भी हुआ शामिल। टेक अ लुक। इस इंडिपेंडेंस डे को मौके पर और भी स्पेशल करता है जब ऐसे इंडिपेंडेंट एक्टर है जिन्होंने अपनी क्लीशेज ब्रेक की है थ्रू हिज एक्टिंग, एंड टुडे इन सेलेब फॉर अ कॉज ही इज हियर टू सपोर्ट दीज वंडरफुल इंडिपेंडेंट किड्स. Imran, how are you when you're with children? How do you feel when you're with children? Well, they are extremely innocent, they're extremely creative, और इसलिए आज ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जब मैं यहाँ आया हूँ और देखा है कि ये किस तरह यहाँ पे आर्टिस्ट की तरह इन्होंने ड्राइंग्स की हैं.
आई बिलीव कि बच्चे जो होते हैं अडल्ट से ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। बिल्कुल। टू दैट एज जो फॉर्मेडेबल ईयर्स होते हैं सीखने के 8 या 9 साल तक, एंड आफ्टर दैट कहीं जब आप बाहर जाते हैं आपके कल्चरल इम्पोजिशंस और सोसाइटी कहीं उसकी वजह से समटाइम्स द स्पिरिट गेट्स क्रश्ड, लेकिन क्रिएटिविटी का जो प्योर फॉर्म है वो बच्चों का अभी है। मेरा भी अभी अयान अभी 4.5 years का हुआ। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिएटिव, ही इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग, ही इज़ एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और यहाँ सबको आके मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। आई एम रियली लाइकिंग व्हाट दे हैव मेड। It's Independence Day. So how do you think in India today, as a progressive country, how do you think we can change things for children? Well, I think this defines independence. When you're creatively independent and आप इसी तरह चलते रहो, as kids we should कहीं propel करना चाहिए उनको इस तरह रहने के लिए, to be creatively without any boundaries, और इसी तरह not just confine them कि culturally और society के norm से क्या होना चाहिए उनको, but to be themselves, and that is what true independence is. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि even though all of them are going through their own hardships and they have their ailments, इमरान आते ही उनमें एक एनर्जी भी आ गई है, and none of them look like people who are going through a lot of trouble or they have ailment. So this is an amazing energy in kids, isn't it? It is. Kids बहुत ही resilient हैं। जो भी अभी यहाँ पे there are kids who are fighters, survivors जो अभी इनके पास अलग अलग किस्म की एलिमेंट्स हैं, and I've believed and I've seen it with my own son कि जिस तरह वो they sail through these things। एक तो conceptually उनको पता नहीं है क्या होता है the ailment, but जब मैंने अपने बेटे को मैं ट्रीटमेंट के लिए लेके आया था तो they said that you should tell the kid that they have an ailment, और उसके बावजूद जिस तरह they fight it and they come out of it and suddenly they're on their feet, after an operation or after a certain illness, after 1 or 2 days, which generally adults को शायद कुछ दिन लग जाते हैं to come back to normalcy. I think kids bounce back, और ये इनका spirit है, and I think we should keep that spirit intact and not crush it, और इनको बस motivate करना चाहिए। आपने you brought up this example. We were going to come to the fact that how your son fought back and he came, his spirit was always there. So would you also want to tell all those children who sometimes when parents are worried about you, if you're going through a phase in life, how you fought it and how you were towards your child, and inspire them? Well, obviously एक optimism का होना बहुत ज़रूरी है, एक hope का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अगर वो नहीं होगा तो चीज़ें things crumble and fall apart. तो आई एम श्योर जिस तरह यहाँ पर सभी पेरेंट्स बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, जब आप एक ऐसी चीज़ सुनते हैं, एक एलिमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, कैंसर हो या कुछ भी हो, एंड इट्स द मोस्ट फ्राइटनिंग थिंग टू हियर दैट योर चाइल्ड, योर सन और योर डॉटर हैज़ इट। इट्स प्रॉब्ली इवन वर्स देन हियरिंग दैट यू हैव इट। और ये देखना कि दे गोइंग थ्रू द फिजिकल पेन एंड यू गो थ्रू एज पेरेंट्स गो थ्रू इमोशनल पेन्स। सो आई थिंक होप वही चीज़ होती है। आई थिंक होप एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ को हिम्मत से आप इसका मुकाबला कर सकते हो। यू कैन फाइट इट, यू कैन गेट थ्रू इट, एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है। आई कैन स्पीक फॉर द एलिमेंट दैट माई सन हैड एंड दैट वाज कैंसर। आपको पता है कि ऐसी चीज़ है, यू हैव टू नो कि अभी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या 2 सालों के बाद ठीक हो जाएगा। इट इज़ क्योरेबल इफ़ इट्स कॉट एट द राइट स्टेज, एंड आपको बस यू लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक श्योर दैट यू गेट द ट्रीटमेंट फॉर द चाइल्ड। Absolutely. When we talk about this particular, art foundation, जिन्होंने ये organize भी किया है, इसको सलमान भी support करते हैं. So, how much does it affect, when celebrities come up and you are a celebrity, how people also start looking forward to and being a part of such foundations? आई थिंक एक तरह से अवेयरनेस बढ़ता है जब आप के पास इस तरह के इनिशिएटिव हैं, आप जाके प्रोजेक्ट करते हैं ऑडियंस को, लोगों को, और वो अपने कैपेसिटी में जिस भी तरीके से वो बच्चों को, अडल्ट्स, कोई भी हो, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा बहुत अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे, it definitely helps, and I think everyone in their own way should participate and be included into this. और I think in a way celebrities आके इस तरह की awareness पैदा करते हैं, and in our own small capacity, I mean यही एक चीज़ कर सकते हैं which obviously the media projects to the people out there, the common man, and they in their own way थोड़ा बहुत आप charity करके आप you can kind of preserve that.
And Imran, you've also done a lot of charity in your own ways, लेकिन आप भी बहुत लोगों की तरह शायद उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कभी कभी बात भी करना चाहिए, बिकॉज एक सलमान ने बीइंग ह्यूमन शुरू किया था and that became, you know, even though probably he's done even more. But you think sometimes talking about it also helps, that we are doing stuff like this? It kind of inspires your fans to do things like this as well. It does, you know, I'm a bit uncomfortable इस चीज़ के बारे में बात करके कि it's you do it in your own capacity. और हाँ, इस तरह जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो it is to somewhere tell people not that, you know, see how good I am. मैं यहाँ पे हूँ, I'm you know, it's such a selfless act and I'm great. It's just लोगों को बताने के लिए कि अगर आप अपने capacity में इस तरह contribute कर सकते हैं, and you can do this, go into a hospital और कुछ भी आप एक बच्चे की देखभाल कर सकते हैं. So if a nation comes together and if they even take care of, even contribute in their own way a little bit to a kid or an adult who has an ailment like this, आप बहुत सारी चीज़ें rectify कर सकते हैं for a lot of people. We are going to ask Imran to do that, break free and see what art form. But before that, यहाँ पे कुछ we are going to make Imran do something that is really good at again. तो जो अच्छा डांस करता है, नहीं भी करता है, इमरान के साथ डांस करने वाले आ जाओ. अच्छा, मैं देखूँगा इनको, मैं डांस नहीं करूँगा. ये इसमें मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मैं इनको देखूँगा. जैसे कि मैंने बच्चों को बताया, आप लोग को बताया कि अब इमरान, इन्होंने इतना अच्छा ड्राइंग किया है, इमरान कोशिश करने वाले हैं कि वो भी ड्रॉ करें. रूबल हमारे साथ है, जिनका आर्ट फाउंडेशन है ये. रूबल, आर यू रेडी टू जज? Totally. Ready? You know, there used to be this thing in school, like, there was a mountain and the sun rising behind it and a river flowing. I will not do that. That's the most cliche thing. Time start. Please don't put the pressure. No pressure. There you go. Well, thank you so much, Imran, and I hope we have a brighter place for kids. It's going to be a brighter country. Thank you once again. – 2015 क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर होगी अब तक की सबसे बड़ी जंग. वेल, किन फिल्म मेकर्स ने इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने का फैसला किया है, आइए देखते हैं. 2015 क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर होगी अब तक की सबसे बड़ी जंग. बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े फिल्म मेकर्स करण जौहर, संजय लीला भंसाली और साजिद नाडियाडवाला ने इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने का ऐलान कर दिया है. संजय लीला भंसाली इस डेट पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण स्टारर बाजी राव मस्तानी रिलीज करना चाहते हैं. वहीं करण जौहर इस डेट पर सलमान खान स्टारर शुद्धि को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं. और अब साजिद नाडियाडवाला ने अनाउंस किया है कि उनकी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म भी इसी डेट पर रिलीज होगी. साफ है, बॉलीवुड के तीनों हैवीवेट्स एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वेल, अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों डायरेक्टर्स अपनी इतनी बड़ी फिल्म्स को एक साथ रिलीज करने का फैसला क्यों कर रहे हैं. वेल, तो दरअसल बात यह है कि संजय लीला भंसाली और करण जौहर के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की खबर आ रही है. यही वजह है कि ये दोनों डायरेक्टर्स बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं. वहीं साजिद नाडियाडवाला का कहना है कि उनकी ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बनाई जा रही है और वो एक लंबे वीकेंड पर ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे. वैसे डायरेक्टर्स के बीच होने जा रही ये टक्कर इन फिल्म्स के काम कर रहे एक्टर्स के बीच भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है. सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है कि दीपिका पादुकोण फिल्म बाजीराव मस्तानी और तमाशा दोनों में नजर आने वाली है. ऐसे में दीपिका के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये होगी कि वो अपनी किस फिल्म के लिए प्रमोशंस की डेट देंगी. वैसे अभी 2015 क्रिसमस आने में 1.5 साल का वक्त बचा है. ऐसे में हो सकता है रिलीज डेट पास आते आते ये डायरेक्टर्स मिल बैठकर सारी चीजों को सुलझा ले. लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह ये तीनों फिल्म मेकर्स एक दूसरे को क्लीन बोल्ड करने में लगे हुए हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि 2015 क्रिसमस इंटरेस्टिंग होने वाली है. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के 3 बड़े फिल्म मेकर्स संजय लीला बंसाली, करण जौहर और साजिद नाडियाडवाला एक ही डेट पर क्यों रिलीज करना चाहते हैं अपनी फिल्म्स। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ट्रेलर को शाहरुख खान ने अपनी पूरी टीम के साथ एक ग्रैंड अंदाज में लॉन्च किया और यहाँ शाहरुख खान ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। हैव अ लुक। जितना खुश रहता है, जितना दिखाता है, बहुत अकेला है। राजा है ना, ऊपर रहना मतलब भिड़ू, पहाड़ के ऊपर जाके देख मतलब चोटी बॉटम से ऊपर आया है और वो पकड़ के रखेला है और आज भी अपने आप को मतलब बादशाह की तरह रखा है। ये नजारा है कल शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ट्रेलर लॉन्च का, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। एक लंबे अंतराल के बाद शाहरुख खान और फराह खान की हिट जोड़ी मैं हूं ना और ओम शांति ओम के बाद दोबारा नजर आने वाली है इस फिल्म में। द फिल्म इज एन आउट एंड आउट एंटरटेनर एंड प्रॉमिसेस टू टिकल योर फनी बोन फॉर श्योर। इस ट्रेलर लॉन्च पर बॉलीवुड के जग्गू दादा जैकी श्रॉफ ने कुछ ऐसा कहा बॉलीवुड के किंग खान के बारे में जो शायद बहुत कम को स्टार्स ने शाहरुख के बारे में कहा होगा। जितना खुश रहता है, जितना दिखाता है, बहुत अकेला है। राजा है ना, ऊपर रहना मतलब भिड़ू, पहाड़ के ऊपर जाके देख मतलब चोटी बॉटम से ऊपर आया है और वो पकड़ के रखेला है और आज भी अपने आप को मतलब बादशाह की तरह रखा है। लेकिन शाहरुख ने मीडिया को फौरन इसका जवाब देते हुए कहा कि जब ऑडियंसेस ये फिल्म देखने जाएंगी तो उन्हें किसी भी तरह का अकेलापन महसूस नहीं होगा। शाहरुख ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर एक ट्रिब्यूट है लूजर्स के लिए जो सोचते हैं कि उनको जीवन में और मौके नहीं मिल सकते, लेकिन इस फिल्म को देखकर उनको काफी कुछ मालूम हो जाएगा। उन लोगों के बारे में है, उनको डेडिकेट की गई है जो 99.9% इस दुनिया में है, जो समझते हैं कि वो लूजर्स हैं, जो हार चुके हैं। लेकिन फारा का ये मानना है, और अगर औरत ये मानती है तो मैं भी वही मानता हूँ, कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में लूज़ कर चुके हैं, ज़िंदगी आपको एक मौका और ज़रूर देगी जिसमें आपको चांस मिलेगा विनर बनने का। फिल्म में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ, सोनू सूद और विवांशा मुख्य रोल में हैं और ये सब मिलकर करने वाले हैं एक खास चोरी। तो जब मीडिया ने मंच पर मौजूद फिल्म की कास्ट से ये पूछा कि क्या रियल लाइफ में इन एक्टर्स ने कभी चोरी की है, तो शाहरुख खान ने तुरंत रिएक्ट करते हुए दिया शाहरुख स्टाइल आंसर। और म्यूजिक डायरेक्टर से मत पूछा करो कि चोरियां की हैं कि नहीं की हैं। And the icing on the cake was Shahrukh's next answer about selecting the ensemble cast for the film. शाहरुख ने तो ये तक कह दिया कि इस फिल्म में सारे लूजर्स हैं। एक्चुअली ये फिल्म फारा ने लिखी थी, मैं सच बताता हूँ सोहेल, ये फिल्म सोनू की है। सबसे पहले वो मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वो गए विशाल भारद्वाज के पास म्यूज़िक करने के लिए, वो नहीं मिले तो विशाल शेखर ले लिया। उसके बाद वो गए नसीरुद्दीन शाह के पास, उन्होंने मना किया तो विवान शाह ले लिया। फिर वो टाइगर श्रॉफ के पास गए, उसने कहा नहीं मैं ये वाला नहीं करूँगा रोल, तो हमने जैकी श्रॉफ को ले लिया। उसके बाद हम प्रकाश पादुकोण के पास गए, उन्होंने मैं तो फिल्म में करता है, तो दीपिका चलेगी यार। उसके बाद हम अमित जी के पास गए, सोनू साहब, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो नहीं होगा, तो हमने अभिषेक को ले लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर, सोनू ने ऐसे ही कास्ट किया। साजिद खान के पास ने कहा तो उसने कहा निकल जा, फारा को लेने तो ले ले, तो फारा खान को ले लिया। फाइनली सोनू अरुणा ईरानी के पास गए, जब अरुणा ईरानी नहीं मिली तो उन्होंने बोमन ईरानी को ले लिया। तो ऐसे हम लूजर्स को लेकर ये फिल्म बनाई है। होपफुली हम लूजर्स इतनी मेहनत करेंगे, और जब सारे खानों ने निकाल दिया तो मेरे पास आया ये, तो मैंने कहा यार हम तो कर ही लेंगे यार। तो ऐसे बनाई है सोहेल यार, बहुत मेहनत से हम लूजर्स ने बनाई है। होपफुली आप लोगों के दिल को पसंद आएगी। छोटी सी पिक्चर है, दुआ कीजिएगा। Deepika will be seen in a new role. Post Chennai Express where once again she has experimented on her dialect. Deepika ने अपने इस रोल के बारे में बताया कुछ इस तरह। It's different. I play a Maharashtrian girl, and so obviously that would be different. I hope it sounds correct, and I hope it comes across as a Maharashtrian girl. I think Minama for me was one of the most special characters I've done, and I hope Mohini and both start with M. So I hope Mohini becomes as special as Minama. वहीं एक्सपेरिमेंट के मूड में तो फराह खान भी नजर आ रही हैं, जिन्होंने इस फिल्म के जरिए एक न्यू जॉनरा ट्राई करने की कोशिश की है और मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया। The biggest challenge was not to take anything from any heist movie that I've seen or that I know, to completely make an original heist. It's a formula film. Heist has a formula to it. And to write something that you haven't seen before, the plan, the escape,
all that, I think that writing it was the biggest challenge. And then after that, I mean, you have such a wonderful bunch of actors, and you have Shah Rukh producing it. After that, it was smooth sailing. I think the writing took almost more than a year to write it down. यही नहीं, इस मौके को खास बनाने के लिए एस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने एक फैशन शो का भी आयोजन किया, and the actors also walked the ramp. All in all, the event was full of entertainment, and the film is slated to release this Diwali. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनों को हैप्पी कर पाएगी, इसका पता चलने में फिलहाल कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन से डिवोर्स की न्यूज आने के बाद सुजैन रोशन मीडिया को अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्शियल खबरों को देखते हुए सुजैन ने अपनी दोस्त महर जसिया के साथ मिलकर एक कैंडिड इंटरव्यू दिया है, जिसकी डिटेल्स हम आपको लेकर आए हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुजैन रोशन और महर जसिया ने एक साथ एक लीडिंग न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देकर सबको चौंका दिया है। महर जसिया और सुजैन ने एक दूसरे की लाइफ से जुड़ी हर कंट्रोवर्सी पर खुलकर जवाब दिया है। सुजैन और महर ने अपने इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मीडिया को निशाना बनाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीडिया उनकी लाइफ को लेकर गलत रिपोर्टिंग कर रही है। सबसे पहले महर जसिया ने अपने हस्बैंड अर्जुन रामपाल और सुजैन के लिंकअप की न्यूज पर बात करते हुए कहा है, About 4 months before the first article came out, Suzanne and me had started hearing stories. A year even before that, I have friends in South Mumbai who were linking Hrithik and me up. As soon as I came to know about that, I told Suzanne about it. That is how open our friendship has been. Suzanne ने भी इस तरह की रूमर्स पर बात करते हुए कहा है, My relationship with Hrithik will always be what it is. We have a good bond as parents first, and that is our priority. And we will always remain close. Meher and Arjun are like family to me, and we have this beautiful relationship and are so close. महर जसिया और सुजैन का कहना है कि उन्होंने शुरुआत में इस तरह की रूमर्स को इग्नोर किया, लेकिन अब ऐसी रूमर्स उनके फैमिली मेंबर्स के लिए प्रॉब्लम की वजह बन गई है, खास करके उनके बच्चों के लिए जो अब बड़े हो रहे हैं। महर ने कहा है, When the first article came out, Arjun and I read it in the morning and sat down with both the kids. We know how school is and how they will talk about a conversation in school. We told them that you are going to school today. Pradhan and Rehan are even smaller than you. You have to look after them that much more in school. साथ ही सुजैन ने उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमनी की डिमांड की है। We kept saying to ourselves, we know what we are. Let it go, but it kept going on and on and on. Then the fabricated stories alleging that I was a gold digger, asking for a 400 crore alimony came out, and we thought it's not the right time to talk. वेल साफ है, महर और सुजैन इस तरह की रूमर से परेशान हो गई थी। यही वजह है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सारी खबरों को क्लियर करने की कोशिश की है, और हमें लगता है देर से ही सही सुजैन और महर ने ये अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि किसी न्यूज पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाने से मामला साफ हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार पर ब्राइब लेने का आरोप लगा है, और अब इस मामले को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या है इस केस की लेटेस्ट डेवलपमेंट? लेट्स फाइंड आउट। सेंसर बोर्ड और फिल्म मेकर्स की लड़ाई बॉलीवुड में काफी अरसे से चल रही है, लेकिन जो खबर अब हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनकर शायद आपको शॉक जरूर लगे। Rumors are doing the rounds that a top official from the censor board has come under the CBI scanner for allegedly demanding 70,000 rupees from a certified agent for clearing a regional film, as the agency searched his house today and arrested an agent and advisory panel member. CBI ने बताया कि एक स्पेशल एजेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सीईओ राकेश कुमार के घर की छानबीन कर रहे हैं। इसी के साथ 2 और लोगों के घर की छानबीन कर रहे हैं, जिनका इस केस से गहरा वास्ता है। The sources said an authorized agent for censor certification had approached CBI alleging that another agent, Shripati Mishra, has been demanding 70,000 rupees on behalf of Rakesh Kumar for issuing the censor certificate for regional language film of Chhattisgarh, More Dauki की behalf. ताज़ी जानकारी के अनुसार different locations पर खोज चल रही है, including the residence and official premises of the suspects. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस आलिया भट्ट रणबीर कपूर की कितनी बड़ी फैन है, ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है, और अब आलिया अपने करियर को संवारने के लिए रणबीर कपूर से कुछ खास टिप्स ले रही है। आप भी देखिए। आलिया भट्ट ने मीडिया में अक्सर कहा है कि वो रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन है। इनफैक्ट ये भी कहा है that she has a crush on him। पर अब एक और बात सामने आई है कि आलिया भट्ट रणबीर कपूर को अपना करियर गुरु मानती हैं।
जी हाँ, सोर्सेज की माने तो आलिया भट्ट अपनी फिल्म्स को लेकर रणबीर कपूर से सजेशन लेती है, और तो और रणबीर भी आलिया को बॉलीवुड में सही फिल्में चूज करने के लिए गाइड भी जरूर कर रहे हैं। इनफैक्ट इन दिनों इन दोनों स्टार्स के बीच में फ्रेंडशिप भी जोरों शोरों से जमी हुई है और करण जौहर की एक फिल्म में दोनों साथ काम भी करने वाले हैं। सोर्सेज फर्दर रिवील टू अस दैट आलिया भट्ट रणबीर कपूर के काम से काफी इम्प्रेस्ड है एंड शी लुक्स अप टू रणबीर्स फिल्म्स, और इसी वजह से शी आल्सो वांट्स टू रीच दैट पीक ऑफ हर करियर लाइक रणबीर्स। इसलिए अपनी किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले आलिया डज टेक रणबीर सजेशन। वेल, तभी देखा जाए तो अब तक आलिया के लिए उनका करियर गाइड सही साबित हुआ है। वी होप कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर बॉलीवुड फैन से जानने की कोशिश करेंगे वो बॉलीवुड की किस चीज से आजादी पाना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस डे के खास मौके पर हम पहुंचे बॉलीवुड फैंस के बीच जानने उन्हें बॉलीवुड की कौन सी चीज नहीं है पसंद और वो कौन सी चीज से तुरंत पाना चाहते हैं आजादी। इस सवाल पर हमें मिले कई इंटरेस्टिंग रिएक्शन, आप भी देखिए। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम अपने जूमर्स से जानेंगे कि बॉलीवुड की एक ऐसी चीज जिससे वो फ्रीडम पाना चाहते हैं। तो चलिए, बॉलीवुड के कितने फैन हैं? फिल्में देखते हैं आप? बॉलीवुड के फैन तो कोई नहीं है। हाँ भाई। एक ऐसी चीज जिससे बॉलीवुड से आपको फ्रीडम पाना हो कि बॉलीवुड में अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई हीरो को ना देखना चाहे, कोई हीरोइन या किस तरह की फिल्में आप नहीं देखनी चाहें, तो क्या एक चीज़ है जिससे आप फ्रीडम पाना चाहते हैं? जिस तरह से पहले फिल्म बनती थी उस तरह से अभी से फिल्म बनती ही नहीं। अब जो आप तो फिल्म चलने के लिए सब मसाला डालते उसमें, सब वल्गैरिटी डालते। I think that we're gonna have a lot of fun. कोई ऐसा एक्टर जिसको आप अब नहीं देखना चाहते हो कि बस हो गया भाई, आप एक्टिंग से रिजाइन कर दीजिए? शाहरुख खान। एवरीबडी अपना अपना सबका टेस्ट होता है। ऐसी क्या बात है जिनसे शाहरुख से आप फ्रीडम पाना चाहते हैं? वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है। ओके, गलती हो गई। एक ऐसी चीज़ बॉलीवुड की जिससे आप फ्रीडम पाना चाहते हो? सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड से ऐसा क्या आपको लगा कि सेंसर बोर्ड से फ्रीडम हो जानी चाहिए? क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है वो बहुत पिक्चर्स के बैन कर देती है, फिर ऐसी पिक्चर्स फिर इंडिया में रिलीज़ नहीं होती, इसकी वजह से इंडिया ऊपर नहीं आता है। एक फिल्म जो रिलीज़ नहीं हो पाई और आपको बहुत बुरा लगा? अनुराग कश्यप की मूवीज़ जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाती। बहुत सारी अनुराग कश्यप की मूवीज़ वो रिलीज़ नहीं हो पाती और मैं यूट्यूब पे फिर देखता हूँ। फिर अगर मैं अनरीजनेबल होऊंगा तो वो करेंगे जो उनका काम है। एक ऐसी चीज़ बॉलीवुड की जिससे आप फ्रीडम पाना चाहती हैं? हाँ, very good question. All these hoardings that they put up, which is not good for the children. मूवी तो अडल्ट होती है, अंदर तो अलाउ नहीं करते, लेकिन सब जगह पोस्टर्स तो ऐसे लगाई होती है, तो they should not put those posters openly. It's not good for the youngsters, for our kids as well. Let's see what happens next. और कोई आपको लगता है जो बॉलीवुड को अब थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए बॉलीवुड को किसी तरह के all these so-called romantic scenes, physicalities जो दिखाते हैं, physical scenes should not be there. Direct smooching and those things should not be there because आजकल You movies में भी आने लगी where we take our children. That's also okay. That's fine. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और निखिल द्विवेदी ने जूम के साथ मिलकर मनाया अपना इंडिपेंडेंस डे और इन दोनों स्टार्स ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। आज 15 अगस्त का मौका है, आज़ादी का दिन है और यहाँ देखो ऋचा चड्ढा अपने बालों को भी आज़ाद करवा रही है निखिल के थ्रू। निखिल एंड ऋचा, वेलकम टू जूम। थैंक यू। थैंक यू। सो आज आज़ादी का मौका है और ये बाल भी आप आज़ाद करने में लगी हुई हैं, वो भी निखिल के थ्रू। निखिल, एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, पर आपने बोला है तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर शुरुआत करिए कुछ। ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अब मैं बाल काटूंगा, पर ठीक है। हाँ, नहीं वो बात नहीं है। हर प्रोफेशन में आजकल जो लोग बाल काट रहे हैं वो तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं बाल काट के। तो ऋचा, आप कितनी तैयार? छोड़ दो मुझे, यहाँ से आज़ादी दिला दो। कितना एंजॉय कर रही है वो भी निखिल के हाथ में? नहीं कर रही हूँ, निखिल के हाथ में कैंची है और मेरे हाथ, मैं ठाकुर की तरह फील कर रही हूँ, शोले से कुछ नहीं दिख रहा है। स्कूल के टाइम की हम बात करें, बच्चे ज़्यादातर स्कूल के टाइम ही अपना ये 15 अगस्त एंजॉय करते हैं। आप लोग की कोई यादें हैं अपनी? सारी स्कूल से ही 15 अगस्त की एक्चुअली यादें जुड़ी हुई हैं।
जब आप छोटे होते हो तो आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए, मिडिल स्कूल में आते हैं तो आपको परेड में हिस्सा लेना पड़ता है। लोग नाटक खेला करते थे, स्पोर्ट्स डे होता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे, एलिक्यूशन कॉन्टेस्ट होते थे। तो सारी यादें स्कूल से ही जुड़ी हैं आज़ादी की। अच्छा, आपकी? मेरी भी स्कूल कॉलेज से जुड़ी है यादें। 15 अगस्त को हाफ डे होता था, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होती थी, पेरेंट्स आते थे गाना वाना देखने हमारे, जो हम पेट्रियाटिक गाने गाते थे स्कूल में, और घर में एंजॉय करते थे कज़न्स के साथ, भाई बहनों के साथ। एक कोई ऐसी बात जो लगता है कि बहुत बेसिक चीज़ है और जो अब दूर होनी चाहिए, अच्छे दिन आए हैं ऐसे कई बार कहा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि रियली अपने इस मिनिस्टर्स को इस चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है? अच्छे दिन आए हैं, वो तो एक इलेक्शन का कैंपेन था, उसमें सत्य क्या है वो तो पता नहीं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि कोई और आता है तो अच्छे दिन आ जाते या ये आए तो बुरे दिन आए हैं, पर वो एक कैंपेन था, उससे वोट जीते गए। आगे अभी 5 साल में सरकार को दिखाना पड़ेगा कि अच्छे दिन कब आएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सही में बहुत ज़रूरी है उस पर काम करना हमारे देश के लिए? कोई भी ऐसा पहलू नहीं है इस देश का जिस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर इतने साल हो गए हैं आज़ादी को, सन 47 से लेके अब 2014 में आ गए। सिर्फ बिजली और पानी हर सबको मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। और लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर इस देश का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। डर निकल चुका है लोगों का, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ ना कुछ। आम आदमी डरता है और जो आम नहीं है वो उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है। ये भावना मन से निकल जानी चाहिए। तमंचे की प्रमोशंस के लिए आए हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि फिल्म की जो रिलीज़ डेट थी वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गई है, अब आप? थोड़ी सी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस डेट पे हम आ रहे थे उस समय सिर्फ 2 ही फिल्में आ रही थी। सडनली यशराज ने अपनी एक फ़िल्म को मूव कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं है इस जद्दोजहद में, थिएटर और स्क्रीन ठीक से नहीं मिलेंगी तो इतनी मेहनत से फिल्में बनाई हैं, फ़ायदा क्या है? तो हम अपनी अब फिल्म 10 अक्टूबर को ला रहे हैं। रिचा, आप क्या कहना चाहेंगी? जब डेट बदलती है, काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं, बीइंग एक्ट्रेस आप लोग की भी डेट होती है अलग अलग काम के लिए, तो कितना इफ़ेक्ट करता है ये? जी, बहुत इफ़ेक्ट करता है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सारे दूसरे प्रोड्यूसर समझे, फिल्म फ्रेटर्निटी है, उनको पता है कि रिलीज़ आजकल कितनी मुश्किल है, रिलीज़ विंडो पे कितना कुछ डिपेंड करता है, और हमारी छोटी मॉडेस्ट फिल्म है। ये सही बात है कि हमें बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया और ट्रेलर अच्छा है, काफ़ी लोग सराह रहे हैं, पर हमारे लिए एक अच्छा रिलीज़ होना भी ज़रूरी था। इसलिए आई थिंक निखिल और प्रोड्यूसर्स और जो भी मार्केटिंग रिलीज़ वाले जो लोग हैं उन्होंने सही डिसीजन लिया कि थोड़ा इत्मीनान से रिलीज़ करें तो उसको अपनी जगह मिलेगी। रिचा, इसमें जो आपका लुक है, हम पोस्टर पे जो लुक आपका दे रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। उसमें भी आपकी हेयर स्टाइल बहुत अलग है जो इस वक्त है, कि यही है? नहीं, वो बस ऐसा शॉर्ट है, कुछ बाकी के बाल पीछे हैं, थोड़े बाल आगे हैं, पर मॉडर्न लड़की अपने बाल फस फ्री रखती है और सीधे साधे रखती है क्योंकि काम करती है। और निखिल एज अ को एक्टर, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? निखिल अच्छे हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, अपनी लाइनें याद करके आते हैं, अपने क्यूज़ याद करके आते हैं, और बहुत ही इज़ वेरी क्रिएटिवली इन्वॉल्व इन एनीथिंग। मुझे अच्छा लगता है, मैंने उनसे काफ़ी सीखा कि हाउ नॉट टू बी सेल्फिश एज एन एक्टर, और हर चीज़ को समझ के काम कैसे करना चाहिए। निखिल, काफ़ी तारीफ़ हो गई, अपनी आप लाइनें याद करके आते हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, क्रेडिट देते हैं पूरा, और एक अच्छे इंसान है। सो क्या कहना चाहेंगे इस तारीफ़ के बदले रिचा? वही इंसान जो तारीफ़, दूसरों की तारीफ़ कर सके तो वो एक अच्छा ही इंसान होता है। तो इतना ही बोलूँगा कि एक रिचा में इतना बड़प्पन है कि तारीफ़ की, पता नहीं मैं इस तारीफ़ के काबिल हूँ कि नहीं, बट आई एम थैंकफुल टू हर। रिचा, सो लगता है काबिल तारीफ़ हैं। तमंचे के लिए ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? क्या हमारी फिल्म देखिए, बहुत मेहनत से बनाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए, और आई होप आपकी ये फिल्म तमच्चे लोगों को पसंद आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। शर्लिन चोपड़ा एक बार फिर सामने आई है एक न्यू पब्लिसिटी स्टंट लेकर। बता दें, Sherlin's nude images from a new magazine will be out very soon. Sherlin shot for a magazine in 2012, and since then the images were not released by the magazine. And now on the Indian Independence Day, they are planning to release Sherlin's image. सोर्सेस की माने तो सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दरअसल सीबीआई ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो सेंसर सर्टिफिकेट देने के लिए ब्राइब की डिमांड कर रहे थे। सीबीआई इस मामले में सेंसर बोर्ड के सीईओ के घर की तलाशी ले रही है और साथ ही इस केस में इन्वॉल्व और भी लोगों के घरों की तलाशी ली जा रही है। एंटरटेनमेंट फिल्म के डायरेक्टर साजिद फरहाद ने कहा है कि वो हंसफुल 3 की स्क्रिप्टिंग करने का मन बना रहे हैं। They said that it is more challenging to script the film because of the first 2 films, and we are under pressure because of Sajid Khan as he has directed the film. सुशांत सिंह के tantrums उन पर ही हावी हो गए। Sushant Singh Rajput lost his 4 performances recently at an award function. Sushant was offered to perform on 9 songs and was told to do some stunt scenes. For this, he demanded a huge amount, and at last, the channel decided to cut his songs. आलिया भट्ट ने अपने स्टाफ को दिया तोहफा and she thanked her staff for the success that she has achieved in Bollywood. And for this, Alia recently gifted her spot boy and driver approximately 2.5 lakh rupees as a mark of respect and love. Alia Bhatt's career guide is Ranbir Kapoor. Yes, you heard it right. Ranbir and Alia are very good buddies is a known fact now. But Ranbir Kapoor is the one with whom Alia consults a lot regarding movie choices. Alia has been really impressed with Ranbir's work selection and looks up to him for tips. महेश भट्ट एक बार फिर कुछ नया करने की फिराक में है। बता दें, अपने 25 सालों के फिल्मी सफर को वो छोटे पर्दे पर उतारने वाले हैं। टेलीविजन पर अपनी जिंदगी का फलसफा वो सीरियल के माध्यम से उतारने वाले हैं। इस सीरियल का नाम उड़ान रखा गया है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का हुआ ट्रेलर लॉन्च। इस मौके पर नजर आई फिल्म की पूरी कास्ट। शाहरुख looked at his comical best at the launch. And during the interactions, he said that the film is all about losers, and all the cast in the film are also losers. जूम के साथ नजर आए एक्टर इमरान हाशमी और माधुरी दीक्षित। इमरान सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस विद किड्स। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक अच्छा वक्त काटा। उनके लिए ड्राइंग्स बनाई और वहीं माधुरी ने शेयर किए इंडिया की 68th इंडिपेंडेंस पर अपने व्यूज। रितेश सिद्धवानी ने आयोजित की एक खास पार्टी और इस पार्टी में नजर आए फॉर्मर एक्स कपल एंड द रीसेंट कपल। हम बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की। बता दें कि इट वॉज रितेश सिद्धवानी's बर्थडे बैश। जजमेंट्स से फ्रीडम चाहिए मुझे, टॉलरेंस बढ़ना चाहिए इस देश में। एक साथ रहें, सब खुशी खुशी रहें, एंड वही तो हमारे देश का फाउंडेशन था। आई थिंक उसको याद करना ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेंटली हम आज़ाद हों, वो बहुत ज़रूरी है। Fear of anything? Of any kind. I think fear binds you. It mars the experience of absolutely anything. It's only when you're fearless that you can truly enjoy any experience in life. I guess just free myself of that pride. I think freedom from being worried about anything. Freedom of doing whatever you want to. बॉडी बनाने की फ्रीडम, मुझे वंस एंड फॉर ऑल वो बॉडी बनानी है और मेंटेन करनी है बस। वो छुटकारा पाना है मुझे, ये डाइट से छुटकारा पाना। Free of being affected by criticism. Most important thing is the freedom to express. Value my country, and I'm very glad to be an Indian. Independence is a step to freedom, and there's nothing like being independent, self-sufficient, and that's what one should strive for. मैं कहना चाहूँगा कि फ्लैग्स मत खरीदिएगा क्योंकि लिटर लोग करते हैं, अनकॉन्शियसली लिटर कर देते हैं। I'm not going to blame. So just keep it clean and have fun, take pride. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.